हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, एलटी ग्रेड जितने भी पेपर होते हैं, जीएस जिसमें आती है उसमें हर किसी में काम आ सकती है। और ये वीडियो आप कहीं भी कान में लीड लगा के कहीं भी सुन सकते हैं, खाते पीते टहलते। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखिए, जैसे यूपी पीसीएस है, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी और बीपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशली आपको फैक्ट पे तो फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत संगतियां हैं। प्रथम बहुत संगति राजगृह में हुई सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु हिर्यक वंश का शासन था और महाकश्यप। फ्रेंड्स, इससे एक क्वेश्चन हर बार आता है। अगर आप एग्जाम देते हैं पीसीएस का तो आपको पता होगा। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक शिशुनाग वंश में। सर्वकामी शावक मीर इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई 251 ईसा पूर्व। अशोक के काल में मौर्य वंश और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई ईसा की प्रथम शताब्दी की लगभग। कनिष्क कुषाण और वाशुमित्र और अश्वघोष इसके, वाशुमित्र कौन थे? अध्यक्ष, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, र बे बे पाक। रा से राजगृह, बै से वैशाली, पाक से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन। ठीक है। अ का अक। ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको मसमोब बस इतना ही याद करना है। और आपको चारों याद रहेंगे। 483, 383, इंपॉर्टेंट डिफरेंस 483, 383, 251, बस। ठीक है। सॉरी। प्रोजेक्ट टाइगर है, उसके देखिए। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, अमरावती तेलंगाना, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश, औरंग असम, कमलांग अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा। ये जनसंख्या के आंकड़े हैं। उनके अनुसार सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कब हुई थी? तो 1961-71 में 24% सबसे ज़्यादा हुई थी, 24.80। फिर 1971-81 24.66 सबसे, यही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, 1961-71 में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई थी। ठीक है। और सबसे कम 2001 से 2011 तक। ठीक है। अब देखिए, अंतरिम सरकार में जो जो सदस्य थे और उनके विभाग: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। ये तो आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू पे विदेशी मामला भी, विदेशी विभाग था। ठीक है, विदेश विभाग। फॉरेन मिनिस्ट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, आपको पता होगा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। जान बधाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली वित्त। ये पूछा गया है फ्रेंड्स। लियाकत अली आसफ अली रेल एवं परिवहन, सी राजगोपाल शिक्षा एवं कला, आई चुंद्रीगर वाणिज्य। ठीक है, ये नहीं पूछे गए हैं कभी भी। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और जगनफर अली खान स्वास्थ्य। अब देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो न्याय दर्शन आचार्य गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वैशेषिक कणाद, उत्तरी मीमांसा बदरायण, चरवाक। संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो देखिए,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसको हल्के में न लें। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक, नागरिकता 5 से 11 तक, मौलिक अधिकार 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। फ्रेंड्स ये सुमेलित में आते हैं और ये 100% आपको मिलेगा। ये चीज़ें आपको रटनी है, याद नहीं करनी, बिल्कुल रटनी है आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, मौलिक कर्तव्य 4 का, मौलिक कर्तव्य 51 का में है। 5 में संघ 52 से 151 तक, 6 में राज्य सरकारें 152 से 237 तक, पंचायतें 243 से 243 सण तक, नगर पालिका कितने में है? 9 में। ठीक है, 9 का में नगर पालिका 243 त से 243 या 6 तक। फिर क्या है 11 में, अनुच्छेद 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। फिर किए भाग 15 में निर्वाचन 224 से 324 से 329 तक। भाग 16 में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग एवं अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध तो 330 से 342। फिर ये कितना है भाग 17 में 300 राजभाषा है 343 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से लेकर 360 तक। और भाग 20 में संविधान का संशोधन 368 तक। कुछ भारत के प्रमुख संस्थान, उनकी अवस्थिति कहाँ पे, कौन से संस्थान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ये आता है हर बार। न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ, तमिलनाडु में। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब कहाँ है, महाराष्ट्र में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर वगैरह, हर बार एग्जाम में आता है ये तो। DNA अंगुल छाप और नैदानिक शोध केंद्र हैदराबाद आता है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान नई दिल्ली आता है। ये फ्रेंड्स सुमेलन में आते हैं तो ये आपको, और ये वन लाइनर में भी मिलता है तो आपको रटना पड़ेगा ये। कोशिका के अंग और उनके कार्य। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के प्रजनन एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है। ATP के निर्माण द्वारा ऊर्जा उत्पादन व संचयन में। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में। केंद्रक कोशिका नियंत्रण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। अब कुछ जनजातियां और उनके निवास स्थान हैं, देख लीजिए। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, नूबा सूडान, बर्बर मोरक्को, इनुट कनाडा, सेमांग मलेशिया, बेद्दा श्रीलंका, मोआरी माओरी न्यूजीलैंड, मायाज ग्वाटेमाला, खिरगिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनु जापान, बद्दू अरब, जूलू दक्षिण अफ्रीका, चेचू केरल, लेप्चा सिक्किम, होटिया उत्तर प्रदेश, मुरिया छत्तीसगढ़, चंगपा जम्मू कश्मीर, गारो खासी मेघालय, डाफर सौराष्ट्र गुजरात में, बंतू पूर्वी और मध्य दक्षिणी अफ्रीका में, डाफला अरुणाचल प्रदेश असम के कुछ भागों में, भील महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान में, मसाई पूर्वी अफ्रीका के दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में मसाई पाए जाते हैं। अब देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति है। बांदीपुर कर्नाटक। फ्रेंड्स ये आंख बंद करके बिल्कुल याद करने हैं, रटने हैं आपको, ये हर साल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये। राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम, कान्हा मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी आता है ये और आया भी है। अब देखिए इंद्रावती
दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़, काजीरंगा गोलाघाट नवगांव असम, कुद्रुमुख चिकमंगलूर, साइलेंट वैली पालघाट, पेंच नागपुर महाराष्ट्र। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में, अंसी कर्नाटक, बेटला झारखंड, गोगामल महाराष्ट्र। गोगामल कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब प्रतीक पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए समय तो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, घटना पूछी जाती है और प्रतीक पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। 563 ईसा पूर्व में जब इनका जन्म हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह था कमल। 29 वर्ष की आयु में, ये स्पेशली पूछा जाता है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, घोड़ा। महाविनिष्क्रमण ये पूछा जाता है, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई, बोधिवृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे। 483 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई और स्तूप बनवाया। तो स्पेशली घोड़ा और कमल तो पूछा ही जाता है, तो आप इन पर ज़्यादा फोकस करिए। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य कुछ हैं, देखिए। बौद्ध धर्म में तीर्थ में बुद्ध धम्म संघ 4 सत्य हैं, आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख निरोध अष्टांगिक मार्ग द्वारा किया जा सकता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, क्वेश्चन आते हैं इससे। उपदेश की भाषा पाली। बुद्ध के अन्य नाम शाक्यमुनि तथागत। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा, मल्ल की राजधानी, महानिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। अब आइए कुछ देखते हैं औषधियाँ। डिक्लोफेनिक गिद्धों के असमय मौत का कारण, पशुओं के दर्द निवारक रूप में, ये क्वेश्चन आता है। बीटा ब्लॉकर आता है हृदयघात एवं उच्च रक्तचाप के लिए। फ्रेंड्स ये सुमेलित करने में आता है कि जैसे ऐसे सुमेलित करने के लिए आते हैं ये क्वेश्चन। एट्रोपिन तारा विस्फारण, ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक होता है। आर्टीथर क्लोरोकिन मलेरिया के लिए। मार्फिन दर्द निवारक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी। फ्रेंड्स इस में ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर किसी एग्जाम में और हर बार मिलेंगे आपको, तो स्पेशली पीसीएस में तो आपको मिल ही जाएंगे ये सुमेलित करने में। अब देखते हैं आजकल जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पूछने लगा है उनके कार्यकाल, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे देखिए ये टाइमिंग तो नहीं पूछता है, पर ये पूछता है कि क्रम वाइज। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति हैं, फिर जाकिर हुसैन चौथे नंबर पे हैं, बारागिरी वेंकटगिरी, 5वें पे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 6वें पे बारागिरी वेंकटगिरी, फिर फारूक अली अहमद, 8वें नंबर पे जीडी जत्ती, 9 पे नीलम संजीवा रेड्डी, 10 नंबर पे ग्यारी जैल सिंह, 11 पे आर वेंकटरमन, 12 पे डॉक्टर संकल दयाल शर्मा, फिर के आर नारायण 13 नंबर पे, डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स देखिए, अब याद रखिए, अब ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे अब्दुल कलाम, फिर डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो AJP अब्दुल कलाम से पहले के तो ऐसे याद कर लीजिए, डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। इनसे पहले अब्दुल कलाम जी से पहले KR नारायण और संकल दयाल शर्मा, ठीक है, ऐसे याद कर लिए। नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह साथ साथ में थे। तो अब देखिए अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनसे बढ़ित सूचनाएं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको एग्जाम में ये मिल सकता है। तो प्रथम शिलालेख पशुबल की निंदा की है और समस्त प्रजा मेरी संतानी, अशोक ने खुद कहा है। मास्की एवं गुर्जरा अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। लघु शिलालेख देवनाम प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रियदर्शी अशोक का 8वां शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। रुमनदेही शिलालेख मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लुम्बिनी यात्रा, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम बलिमुक्त कर दिया, मतलब कर लगता था उससे मुक्त कर दिया। 13वां
वो सॉरी दूसरा और 13वां जो शिलालेख था उसमें संगम राज्य चोल पांड्य सतीपुत्र और केरल पुत्र का वर्णन किया गया है। 13वें शिलालेख में मतलब दूसरे में और 13 में इनका वर्णन किया गया है। और 13वें शिलालेख में शासन के काल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में घटित कलिंग युद्ध का विवरण है। ठीक है, जो सबसे लास्ट में है उसमें क्या कहते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन ये आता है। फ्रेंड्स इनको रट लेना आप बिल्कुल। ये भी बहुत पूछा जाता है मास्की गुजरा और नेत्तूर, इसमें अशोक का व्यक्ति का नाम अशोक ही मिलता है, एक नेत्तूर और है उसमें भी। ठीक है, अब आइए कुछ विद्रोह हैं और उनके स्थल, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। विद्रोह देखिए, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर खान, इलाहाबाद लियाकत अली, कानपुर नाना साहब अजीमुल्ला खान, फैजाबाद मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला शाह, जगदीशपुर बिहार बाबू कुंवर सिंह, असम दीवान मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। अब कुछ प्रोजेक्ट हैं वो देखते हैं। तवा प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पे है। मैत्तूर तवा एक फ्रेंड्स देखिए, तवा एक नदी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मैत्तूर डैम कावेरी नदी पे। इकाई प्रोजेक्ट तापी। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पे। नागौर साखन परियोजना कृष्णा नदी पे। हीराकुंड परियोजना महानदी पे। मिदनापुर नहर कंसावती नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ललितपुर बेतवा पे। गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश। तिलैया बांध बराकर नदी, बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स, ये बहुत बार आता है। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी। माता टीला बांध बेतवा नदी। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका एक बूस्टर टाइप में जो आप कहीं भी सुन सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।